11:50 पर सुबह PSLV C57 की लॉन्चिंग होगी, जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। इसको लेकर इसरो के साइंटिस्ट ने तमाम तैयारियां तो की है, लेकिन आज सुबह तिरुपति इसरो के चीफ पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना के साथ, यानी कि एक पारंपरिक शुरुआत इस मिशन के लिए उन्होंने करी। दुआएं मांगी गई, प्रार्थना की गई और साथ ही ये भी मान्यता मांगी गई कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 कामयाब हुआ था, पूरी दुनिया में इसका डंका बजा था कि कैसे भारत ने एक ऐतिहासिक कदम चांद पर रखा है, दक्षिण हिस्से पर चांद के कदम रखा था। लेकिन सूर्य का ये मिशन काफी मायनों में अलग होगा। सूर्य का ये मिशन कई तरीके से अध्ययन करेगा कि कैसे हम अब बेहद नजदीक सूर्य के पहुंचकर इस PSLV C57 के जरिए वहां पर तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो धरती तक पहुंचाएंगे। तो हम आपको कल सीधा और लाइव प्रसारण इस PSLV C57 का दिखाएंगे। पल पल की जानकारी और तमाम वो बारीकियां जो इस मिशन से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे लगभग 15 साल जो कि चंद्रयान 3 को बनाने में भी लगे थे, उतना ही वक्त इस PSLV C57 को बनाने में भी लगा है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब जाकर 2 सितंबर 2023 को ये मिशन पूरा होने की कगार पर है। और ऐसे में जो तमाम साइंटिस्ट हैं जाहिर तौर पर सकारात्मक तरीके से इस मिशन को सफल बनाने में जुट गए हैं। कल 11:50 से पहले ही हम आपको लिए चलेंगे श्रीहरिकोटा और वहां से आपको दिखाएंगे कि कैसे PSLV C57 की लॉन्चिंग होगी। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3. गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइटर मॉडल कामयाबी की इन तस्वीरों को गुजरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं। आदित्य L1 लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। चांद के बाद अब सूरज की बारी। अब सूरज पर लहराएगा तिरंगा। एक बार फिर तैयार हो गया है श्रीहरिकोटा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग का इंतजार। सचमुच चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साइंटिस्टों और इंजीनियर्स का जोश हाई है। सूर्य मिशन को लेकर इसरो चीफ ने जो पूरा प्लान बताया है उसे सुनकर तो पूरे हिंदुस्तान का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इसरो ने 2 दिन पहले यानी बुधवार को आदित्य L1 के लॉन्च की रिहर्सल पूरी कर ली है और अब इस बात की तसल्ली है कि एक ही झटके में दूसरा इतिहास रचने को इसरो तैयार है। 2 सितंबर सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया जाएगा। सूरज के रहस्यों का पता लगाने के लिए यह भारत का पहला मिशन है। इस मिशन के जरिए सूरज के तापमान और अल्ट्रा वायलेट रेज के धरती पर पड़ने वाले असर का पता लगाया जाएगा। ओजोन परत पर सूरज का प्रभाव कब, कैसा और कितना पड़ता है इसका पता लगाना भी अहम मकसद है। आदित्य L1 मिशन का वजन करीब 1470 किलो है। ये मिशन अगर सफल हुआ तो सबसे सस्ता मिशन कहलाएगा, क्योंकि आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। अभी हम इसरो की बाहर हैं, जहां पे पूरा का पूरा तैयार हो गया आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे जो पीछे हमारा मॉडल देख रहे हैं वो मॉडल है PSLV रॉकेट का, यहाँ पे और उस हीट शील्ड पे वो आदित्य L1 रॉकेट को 2 सितंबर पे यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और ये भी एक चैलेंजिंग इश्यू है इसरो के लिए। इसरो जिसने चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग मून पे किया। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। शुक्रवार यानी आज इसके लॉन्च करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब इस बात को समझना जरूरी है कि आदित्य L1 मिशन अपने साथ क्या क्या ले जा रहा है। अब समझ लीजिए आदित्य L1 अपने साथ कितने उपकरण ले जाएगा। सूरज के बेहद नजदीक पहुंचकर वहां का अध्ययन करने के लिए ये उपग्रह अपने साथ कई जरूरी उपकरण ले जाएगा, जिनकी संख्या 6 है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य,
सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर शामिल है। अर्थ और सन का 100% डिस्टेंस में 1% डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ये आदित्य L1 ट्रैवल करेगा 4 महीने के बाद। वो एक पॉइंट पे वो रीच होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं L1 लाग्रांज पॉइंट। ये है एक पॉइंट है जहां पे ये सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑलमोस्ट कॉम्पनसेट करता है, और इस पॉइंट से अगर ये आदित्य L1 सैटेलाइट को हम उस एक हैलो ऑर्बिट में प्लेस करेंगे तो वहां से आदित्य L1 को 24/7 डेटा मिलेगा। आदित्य L1 मिशन सूरज की कक्षा से सूरज का अध्ययन करेगा, सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन और फ्लेयर जैसी हरकतों को समझने के लिए उस पर नजर रखेगा। सौर तूफानों का अध्ययन इसका खास मकसद है। सूर्य की सतह से उसके आकार के 5% तक हम पहुंचने वाले हैं, जबकि नासा का जो सोहू ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है, जबकि हम 1.05 तक जाएंगे और अधिकतम जो है 3 सोलर रेडियाई तक हम जाएंगे। तो ये हमको जो है ज्यादा बड़ा रेंज मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है हम सूर्य का जो कोरोना का जो अध्ययन करेंगे वो हमें बेहतर और आधुनिक डेटा मिलेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मॉडर्न है और इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है। तो जाहिर है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इससे पहले के इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले बेहतर काम करेंगे। आदित्य L1 अंतरिक्ष में जिस जगह पर जाएगा वो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है और धरती से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। आज तक जो लोग बोलते हैं कि जो सूरज का चुंबकीय शक्ति है उससे एनर्जी जो है कोरोना पे फनल हो रही है, उससे कोरोना जो है बहुत ज्यादा तापमान से आ रहा है। फिर जो क्रोमोस्फियर है सूरज का, वो क्रोमोस्फियर फोटोस्फियर से ऊपर है और उसकी अध्ययन करेगा। सूरज का जो पूरा एटमॉस्फियर है उसकी अध्ययन करेगा। तो बहुत सारे ऐसे बहुत दिलचस्प और वैज्ञानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको सुलझाने के लिए आदित्य L1 मिशन जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मिशन है इसरो। इसरो ने मिशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बेंगलुरु से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।